He is despised and rejected of men. वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यशायाह 53:3। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। Jesus had many trials, but this was something peculiar to be rejected. यीशु ने बहुत सारी परीक्षाओं का सामना किया, परंतु रद्द किए जाना वो एक विशेष प्रकार की परीक्षा थी। Jesus had the trial of hunger, but always he didn't have that. यीशु को भूख लगने की परीक्षा भी आई, परंतु हमेशा उसको उस परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ा। He had the trial of thirst, he had the trial of tiredness, he had the trial of the devil tempting him, but always it was not there. उन्हें प्यास लगने की परीक्षा आई, उन्हें थकावट की परीक्षा आई, शैतान उन्हें परखने की परीक्षा आई, परंतु हमेशा उनको उस परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ा। One trial continued for Jesus from birth to death, that was rejection. परंतु एक परीक्षा का यीशु को जन्म से लेकर मृत्यु तक सामना करना पड़ा, वो है रद्द किए जाने की परीक्षा। As soon as he was born, he faced rejection. जैसे यीशु का जन्म हुआ, उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। There was no room for them in the inn, no hotel, no lodge, no resting place received Jesus. They all rejected him. उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, विश्राम करने का कोई स्थान नहीं था, कोई भी उनके लिए शरण स्थान नहीं था। We read, he came to his own, but his own received him not. They rejected him. वचन में पढ़ते हैं, वो अपनों के पास आया, परंतु अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे रद्द कर दिया। Before he was crucified, all the disciples had rejected him, forsaken and left him. यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले सारे चेलों ने उन्हें छोड़ दिया, उनको रद्द कर दिया। He died on the cross, being rejected by almost all. लगभग सब मनुष्यों से त्यागा जाकर यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर मर गए। Be a child of God. If you are a true child of God, you will have this trial in your life from beginning to the end, rejection. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, यदि सच में आप परमेश्वर की संतान हैं, तो ये परीक्षा आपके जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक रद्द किए जाने की परीक्षा आपके जीवन में रहेगी। Even at home, your wife may be rejecting you, husband may be rejecting you. आपके घर में भी आपका पति आपको रद्द करता होगा, आपकी पत्नी आपको रद्द करती होगी। Because you are a child of God standing for the truth, maybe in your workplace you are being rejected and despised by them. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आपके काम के स्थान में भी हो सकता है आपको रद्द किया जाता होगा, आपका तिरस्कार किया जाता होगा। Maybe in the church, people may be rejecting you. They may not be coming after the meeting to shake hand or greet, and you may be rejected and despised. शायद आपके चर्च में भी लोग आपको रद्द करते होंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद आकर आपसे हाथ नहीं मिलाते होंगे, वो आपका तिरस्कार करते होंगे, आपको रद्द करते होंगे। Maybe some other areas you may be going through this trial of rejection. शायद अपने जीवन के किसी और पहलू में आप रद्द किए जाने की परीक्षा में से जा रहे होंगे। Is despised and rejected of man, a man of sorrows. वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था। Why God permits this trial of rejection? क्यों परमेश्वर ये रद्द किए जाने की परीक्षा की अनुमति देते हैं? How to overcome this trial of the rejection? कैसे रद्द किए जाने की परीक्षा पे जय पा सकते हैं? All we should see what are the blessings of this great trial of rejection. सबसे पहले हम देखना चाहिए कि रद्द किए जाने की परीक्षा की सबसे बड़ी आशीष क्या है। God has planned so many blessings for those who overcome this trial of rejection. जो रद्द किए जाने की परीक्षा पर जय पा लेते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को रखा है। You are being rejected. That means God has a great plan and purpose about your life. यदि आप रद्द किए जाते हैं, तुच्छ किए जाने जाते हैं, इसका अर्थ है कि आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की महान योजना है, एक बड़ा उद्देश्य है। I did not go through so many rejections, but thank God, whatever rejections I have gone through, I found tremendous blessings through that. मैं बहुत सारी रद्द किए जाने की ऐसी परीक्षा में से नहीं गया, परंतु जिन परीक्षाओं में से मैं होके गया, उसके अंत में मैंने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया। In 1959, when I was born again, and when the family came to know that I took water baptism, they threw me out of the house.
1959 में जब मैंने उद्धार पाया, जब मेरे परिवार को पता चला कि मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। In our nominal church, the priest announced my excommunication in such a way that this boy is a dangerous boy. Don't let any family receive him into their house because he will give poisonous doctrines. जब मैं जिस कलीसिया में जाता था उसके पादरी ने इस प्रकार से अपनी कलीसिया में घोषणा की कि ये लड़का तो बहुत खतरनाक है, कृपा करके उसे अपने घर में स्वीकार नहीं करना, नहीं तो वो जहरीले उपदेश आपके पास भी आपको दे देगा। That time I was just finishing my school final. My school classmates rejected me. They made like a crown of thorns with coconut leaves and put on my head. समय मैं अपनी स्कूल की अंतिम कक्षा में था। मेरे जो संगी विद्यार्थी थे उन्होंने भी मुझे बहुत ज्यादा रद्द कर दिया और उन्होंने एक नारियल के पत्तों का एक मुकुट बना के जैसे मेरे सिर पे रखा हो। Everywhere what I could see was rejection. हर जगह मुझे रद्द किए जाना ही दिखाई दे रहा था। In 1961 February, I offered myself to the ministry. I was rejected. 1961 में फरवरी महीने में जब मैंने अपने आप को सेवा के लिए समर्पण किया, उस समय मैं रद्द किया गया। Filled the application form and excitedly sat right in the first row of the candidates. And when I gave the testimony, they told you don't have any calling, go and sit right last. Rejected. और मैंने अब एप्लीकेशन फॉर्म भरा सेवा में आने के लिए। मैं बड़ी उत्साह पूर्वक जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया, परंतु जब गवाही देने का समय आया उन्होंने कहा कि आपको तो बुलाहट नहीं है, आप जाके सबसे पीछे बैठ जाओ। Beloved ones, out of all the trials we go through, the worst one is that when you feel as if God is rejecting you. प्रियजनों, हमें बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उनमें सबसे बुरी परीक्षा ये है जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं हो, जैसे हमारा हाथ छोड़ दिया हो। For Jesus also, that was the worst trial. यीशु के लिए भी वो सबसे ज्यादा भयंकर परीक्षा थी। On the cross it appeared that Father had rejected him and he cried, my God, why hast thou forsaken me? क्रूस पर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पिता ने यीशु का हाथ छोड़ दिया हो, इसलिए यीशु ने पुकार के कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Yes, it was true. For a moment, the Father had forsaken Jesus. हाँ, ये सच है। एक लम्हा के लिए पिता ने भी यीशु को त्याग दिया। Why Jesus had to go through that rejection from the Heavenly Father? क्यों यीशु मसीह को पिता परमेश्वर से रद्द किए जाने की परीक्षा में से होके जाना पड़ा? That was the moment Jesus was carrying the sin of the whole world upon him, and a holy God, Father, could not look at sin. He had to turn away his face from the Son. वही समय था जब यीशु मसीह पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लिए हुए था और पवित्र पिता परमेश्वर पापों को देख नहीं सका, इसलिए पिता को उस लम्हा अपना मुंह मोड़ना पड़ा। Dear child of God, perhaps now you may be going through a trial, as if it appears as if God also has rejected you, forsaken you. प्रियजनों, अभी शायद आप ऐसी परीक्षा में से जा रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि परमेश्वर पिता ने भी मुझे छोड़ दिया, शायद मेरे प्रभु ने भी मुझे त्याग दिया है। Dear child of God, if you are going through the trial of rejection, you are a precious vessel in the sight of God. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, यदि आप रद्द किए जाने की परीक्षा में से जा रहे हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुमूल्य बर्तन हैं। 61, when I offered myself for the ministry, when I was rejected, I thought I will pray hard and in few days time I will get a calling, and they told if you get a calling then we will take you. So I was waiting for the calling. 1961 में जब मैं सेवा में लिए जाने से रद्द कर दिया गया, मैं बहुत दुखी था। मैंने सोचा मैं थोड़ा प्रार्थना करूंगा, इंतजार करूंगा, और उन्होंने कहा जब आपको बुलाहट मिलेगी तब आप फिर से आना। All 61 I waited, no calling came. 62 waited, no calling came. 63 waited, 64, 65, 66, 67, 68, no calling. 1961 में मैंने इंतजार किया, 62 में, 63 में, 64 में, 65 में, 66 में, 67 में, 68 में मुझे कोई भी बुलाहट नहीं मिली। During this time, I saw so many young boys and girls, they have tremendous calling. They don't want to come to serve God. Here I am, I want to serve God. God has rejected me without giving any calling. और इतने समय में मैंने कितने जवान लड़के लड़कियों को देखा,
उन्हें बुलाहट थी, अच्छी बुलाहट थी, परंतु वो सेवा नहीं करना चाहते थे। यहाँ मैं था जो सेवा करना चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर ने जैसे मुझे रद्द कर दिया हो। At least one moment I thought, God is not fair. Look at all, so many young people there, tremendous calling, but they don't want to serve God. Here I am, I want to serve God. You are not giving any calling. एक लम्हा मैंने इस प्रकार से भी सोचा, शायद परमेश्वर ठीक नहीं कर रहे। कितने जवान लड़के लड़कियों को देखो, उन्हें कितनी बड़ी बुलाहट है, परंतु वो सेवा करना नहीं चाहते। परंतु यहाँ मैं हूँ जो सेवा करने के लिए इतना आग्रह करता हूँ, परंतु परमेश्वर मुझे बुलाहट नहीं दे रही। The call came only in 69, but beloved ones, one truth I tell you, now when I look back, all those many years of my waiting period did something beautiful in my life. परंतु मुझे अंत में 1969 में ही बुलाहट मिली। परंतु प्रियजनों, मैं आपको बताता हूँ, इतने वर्ष इंतजार करने के वो समय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सुंदर कामों को किया। Beloved child of God, as I have gone through, perhaps some of you may be going through a period as if not only man has rejected you, even God also seems to have rejected you. Be of good cheer. God has a beautiful plan for you. प्रियजनों, आप में से या कई ऐसी परीक्षा में जा रहे होंगे जैसी परीक्षा में से होकर मैं गया, परंतु आप ढांढस बांधो, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। Let us look into the Bible to see what all blessedness we get through the trial of rejection. अभी हम जल्दी से बाइबल में देखेंगे कि रद्द किए जाने की परीक्षा के द्वारा हमें कौन सी आशीषें मिलती हैं। Isaiah 54 verse 6. ये शायद 54 अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। The Lord hath called thee as a woman forsaken, grieved in the spirit. This is your calling. यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया हो, और यही तेरी बुलाहट है। The Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit. यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया हो। Maybe some of you are going through this rejection now. शायद आप में से कई अभी ये रद्द किए जाने में से जा रहे होंगे। Look at the great blessing you are going to receive in the 11th and the 12th verses. 11 और 12 वचन में उस मिलने वाली बड़ी आशीष को आप देखें। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्छीकारी करके बिठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश मैं मानिक से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। The beautiful blessings are mentioned here for those who are going through the trial of rejection. जो लोग रद्द किए जाने की परीक्षा में से जाते हैं, उनके लिए कितनी सुंदर और बड़ी आशीषें यहाँ लिखी हैं। If you are going through rejection, rejoice. All these blessings are for you. यदि आप रद्द किए जाने की परीक्षा में से जा रहे हैं तो आनंदित हो, क्योंकि ये सारी आशीषें आपके लिए हैं। Behold, I will lay thy stones with fair colors. मैं तेरे पत्थरों को पच्छीकारी करके बिठाऊंगा। These precious stones show precious character. ये जो बहुमूल्य पत्थर हैं, बहुमूल्य स्वभावों को दिखाते हैं। Fair colors means beautiful characteristics. पच्छीकारी सुंदर स्वभावों को दिखाती हैं। Thy foundations will be laid with sapphires. और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। Your windows will be with the precious stone of agates. और जो तेरे कलश में मानिकों से डालूंगा। Your gates will be of carbuncles. तेरे फाटक लालड़ियों से। All your borders will be pleasant stones. और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। All these beautiful, colorful, precious stones show beautiful, precious character God will be instilling in our life. ये जो सुंदर, ये जो बहुमूल्य पत्थर है, ये बहुत ही सुंदर बहुमूल्य स्वभावों को दिखाती हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें प्रदान करता है। All our rejections have one good thing, that is to bring precious character in us. हमारा सारा रद्द किया जाना हमारे अंदर एक बहुमूल्य बात को उत्पन्न करता है, हमारे स्वभाव को सुंदर बनाता है। Greater the rejection that you go through on this earth, the greater will be the glory that is awaiting in eternity. जितनी बड़ी परीक्षा में से रद्द किए जाने की परीक्षा में से आप होकर जाते हैं, उतनी ही बड़ी महिमा स्वर्ग में आपको मिलेगी। But remember,
that rejections when you face, we must have the right spirit. If we talk back and take revenge and get angry and upset with people and God, then that rejections are not going to bring any blessing to us. परंतु याद रखें, जब आप रद्द किए जाने की परीक्षा में से जाते हैं तो आपका स्वभाव बदलना नहीं चाहिए, आप चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, आप नफरत नहीं करना चाहिए, मनुष्य या परमेश्वर से बदला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग में आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। Some children of God, when they face rejection, they murmur, they complain, they get discouraged, they get depressed. No, that is not going to bring any blessing to you. कई परमेश्वर के बच्चे जब रद्द किए जाते हैं बहुत ही उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा होने से आपको कोई भी आशीष प्राप्त नहीं होगी। If you don't have the right spirit, the temptation of rejection can be so strong, even some people commit suicide because of that. यदि आपके अंदर सही आत्मा नहीं है तो ये रद्द किए जाने की परीक्षा इतनी बड़ी है कि कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। There was a man in the Bible, his name is Ahithophel. One day, the king rejected his counsel. Straight away he went and hanged himself and committed suicide. बाइबल में एक व्यक्ति है अहितोफेल। एक दिन राजा ने उसकी दी हुई सलाह को रद्द कर दिया। उसने क्या किया, तुरंत जाकर अपने घर में अपने आप को फांसी लगा ली। 2 Samuel 17:23. दूसरा शमूएल 17:23। So Ahithophel, as soon as he knew that his counsel was rejected, he couldn't take it. Immediately he committed suicide. अहीतोफेल को जब पता चला कि उसकी सलाह ली नहीं गई, वो रद्द कर दिया गया है, तुरंत उसने जाके आत्महत्या कर ली। If you cannot handle rejection in the right spirit, you can never handle honor and exaltation properly. यदि आप रद्द किए जाने की परीक्षा का सही आत्मा में सामना नहीं कर पाते तो जब आप ऊंचे किए जाएंगे आपका आदर होगा, उसको भी आप सही आत्मा में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। Those saints in the Bible who had handled rejection in the right spirit, God made them very great. और बाइबल में जिन संतों ने रद्द किए जाने की परीक्षा का सही रीति से सामना किया, परमेश्वर ने उन्हें बहुत अधिक महान भी किया। Joseph was rejected by his brethren, hated, put in the pit, and afterwards he was rejected and put in the prison. There, in all these rejections, he was in the right spirit, and later on God raised him to the governor of Egyptian empire. यूसुफ के भाइयों ने उसको रद्द कर दिया, उसको त्याग दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया, मिस्र में बेच दिया, वहां पर भी उसे रद्द कर दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ये सब उसने सही आत्मा से ग्रहण किया। अंत में वो सिंहासन तक ऊंचा किया गया। No time to mention about David, how he was rejected. Daniel, although he was 10 times wiser than all the magicians, how the king did not invite him first, and like that you can see so many people rejected and how they were raised later. और हम दाऊद के बारे में देखते हैं वो कैसे बुरी रीति से रद्द किया गया, दानियल के बारे में पढ़ते हैं वो कैसे रद्द किया गया, चाहे वो सारे ज्योतिषों और पंडितों से 10 गुना बुद्धि ज्ञान में उत्तम था, फिर भी राजा ने उसे कैसे रद्द किया, परंतु अंत में देखते हैं कैसे वो ऊंचे किए गए और दूसरे लोगों की प्रशंसा को भी प्राप्त किया। Dear child of God, God has got a very great plan about you. That is why at the moment you are facing the trial of rejection. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की एक महान और बड़ी योजना है, इसलिए अभी आप वर्तमान में से ये रद्द किए जाने की परीक्षा में से होके जा रही हैं। In fact, all through the Bible, when we read those great saints in the Bible, they all had one trial of rejection. बाइबल में से पढ़ने से सारे जो महान संत हैं उन सबको एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, वो है रद्द किए जाने की परीक्षा। Look, only let us look one person, Job. Look at the rejections that he had gone through in Job 19 verse 13 to 19. हम एक ही संत के बारे में देखेंगे, अय्यूब के बारे में, उसे अपने जीवन में कितने रद्द किए जाने का सामना करना पड़ा। अय्यूब 19 अध्याय उसके 13 से लेके 19 वचन तक। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और जो मुझे जानते हैं वे मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे मेरी दासियों भी मुझे अनजान गिनती हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वो नहीं बोलता
मुझे उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरे गंध मेरे भाइयों को दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उड़ने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र भी मुझसे द्वेष करते हैं। Look at everywhere that great saint experienced rejection. देखिए कैसे इस बड़े महान संत को कितना रद्द किए जाने की परीक्षा का सामना करना पड़ा। He had put my brethren far from me. उसने मेरे भाइयों को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। Mine acquaintance are very estranged from me. मेरे जान पहचान वाले भी अब मुझसे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। My kinsfolk have failed. मेरे कुटुंबी ने मुझे छोड़ दिया। My familiar friends have forgotten me. मेरे जान पहचान के मित्र मुझे भूल गई हैं। They that dwell in my house, my maids count me for a stranger. जो मेरे घर में रहा करती हैं, मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनती हैं। I called my servant and he gave me no answer. Even the servants rejected me. मैंने अपने दास को बुलाया परंतु उसने मुझे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके नौकरों ने भी उसे त्याग दिया। Entreated my servant with my mouth, but he didn't listen. मैंने अपने दास को विनती करके बुलाया परंतु वो सुनता नहीं। My breath is strange to my wife, though I entreated for the children's sake of mine own body, but she rejected me. मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। Even young children despised me. I arose and they spoke against me. लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। All my close friends hate me and they whom I loved are turned against me. मेरे परम मित्र भी मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया सो पलटकर मेरे विरोधी हो गए। After he had gone through the rejection, look at the honor and glory came to Job. वो रद्द किए जाने की परीक्षा के बाद हम देखते हैं कि कैसे महिमा और प्रताप उसे प्राप्त हुआ। 42 verse 10 and 11, see how he was honored afterwards. बाद में देखें अय्यूब 42 अध्याय 10 और 11 वचन, बाद में उसने कैसे आदर प्राप्त किया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और एक एक सोने की बाली दी। Now as God honored, God turned the rejection into acceptance. All the friends, all sisters, all brothers, all acquaintances, they all came with gifts to him and they all comforted him. जब परमेश्वर ने उसके रद्द किए जाने की परीक्षा को खत्म किया तब देखे परमेश्वर ने कैसे उसे ऊंचा किया। उसके सारे मित्र उसके सारे भाई बहन कैसे उससे आके मिले और कैसे उसके लिए सोने के गहने और उपहार लेकर आए। One thing is important. When he went through all the rejections, he was in the right spirit worshipping God. परंतु एक बात निश्चय है कि जब वो सारी परीक्षाओं में से रद्द किए जाने की परीक्षा में से होके गया वो सही आत्मा के साथ उसने लिया, वो प्रभु की आराधना करता रहा। I remember we had a servant of God near to our village. This is about 40 years ago. ये 40 वर्ष पहले की बात है। हमारे गांव के पास एक सेवक था। He had this beautiful character. Whatever rejections come, he takes it joyfully and rejoices. और उसके अंदर ये सुंदर स्वभाव था, कुछ भी रद्द किए जाने की परीक्षा आने से वो उसे बड़ी सुंदर रीति से ग्रहण करता था। One day with the Bible and umbrella, he was passing through near our market. एक दिन वो बाइबल और छतरी के साथ हमारी जो बाजार है उसमें से होके वो निकल रहा था। Our village is a fortress of nominal Christians, all Jacobites. हमारा जो गांव था वो नामधारी मसीहों का एक बड़ा गांव के समान था। Although they are very zealous to the church, one thing common, they all are drunkards. चाहे वो चर्च के बारे में बहुत धुन रखते हैं परंतु सब में एक बात बहुत ही साधारण थी कि वो सब पीने वाले थे। The servant of God was passing through the market. All those drunkards wanted to mock and humiliate the servant of God. जब वो परमेश्वर का सेवक बाजार में से होके जा रहा था सारे वो पियक्कड़ लोग पीने वाले जो परमेश्वर के सेवक की हंसी उड़ाना चाहते थे उसे रद्द करना चाहते थे। They all carried him on the shoulder and was taking him to the market to mock him in the market. उन्होंने सबने उसे कंधे पर उठा लिया और बाजार के बीच में लेकर जा रहे थे कि उसकी हंसी ठट्ठा करेंगे।
So when he was taken to the market, he raised the Bible and closed the eyes and prayed, Lord, even the bishops don't get such a great honor to be carried. Thank you for this great honor. जब उसे कंधे पर उठा के लेके जा रहे थे, उसने अपनी बाइबल बंद की, आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक कि बिशप लोगों को भी इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिलता कि लोग उन्हें कंधे पर उठा के लेकर जाएं। The drunkards got all annoyed and they put him out right down and told, no, we didn't want to honor you by carrying. और वो पियक्कड़ लोग थे, बहुत ही गुस्सा हो गए, उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतार के रख दिया और कहा हम आपका आदर नहीं कर रहे। We learned, beloved ones, we may go through rejections. That is not going to bring a reward or blessing unless we take it in the right spirit and rejoice and thank God for the rejection. प्रियजनों, हम रद्द किए जाने की परीक्षा में से जाते हैं, वो अपने आप में कोई हमारे लिए प्रतिफल या इनाम नहीं लेकर आएगी, परंतु जब हम रद्द किए जाते हैं, यदि आप उसे सही आत्मा से लेंगे, उसमें आनंद होकर उसे स्वीकार करेंगे, तभी हमें कुछ प्रतिफल या इनाम मिलेगा। Here in Psalm 118, verse 22, 23, 24 speaks of a beautiful truth about the rejection. भजन संहिता 118 उसका 22, 23 और 24 वचन रद्द किए जाने की सुंदरता को दिखाता है। This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. ये तो यहोवा की ओर से है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। Look at verse 22 to see what is that the Lord's doing. यहाँ 22 वचन में देखें कि यहोवा की ओर से क्या हुआ। The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। So the 22nd verse mainly speak about the rejected stone, which is Christ Jesus. 22 वचन जो रद्द किया पत्थर है, उसके बारे में कहता है, जो मसीह को दिखाता है। Actually, the truth is this. The 23rd verse, this is the Lord's doing, means the rejection that Jesus faced or rejection that you are facing, we should take it. This is not man's doing, this is the Lord's doing. परंतु वास्तव में बात ये है, 22 वचन पढ़े, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये जो रद्द किया जाना है मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु हम इसे ऐसा लेना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। Maybe your wife is rejecting you, husband rejecting you, friends rejecting you, in-laws rejecting you, maybe servants of God rejecting you, or somewhere neighborhood someone is rejecting, but we must take, it is not they are rejecting. This is the Lord's doing. God permitted us. God permitted it. जब कोई आपको रद्द करता है, ऐसा न ले कि मेरे पति ने मुझे रद्द कर दिया, पत्नी ने रद्द कर दिया, मेरे संगियों ने मुझे रद्द कर दिया, ससुराल वालों ने रद्द कर दिया, मित्रों ने रद्द कर दिया। हमें इसे मनुष्य की ओर से रद्द किए कर लिए जाना नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। When we take it, it is the Lord's doing, then we will say it is marvelous in our eyes. Otherwise, we will be miserable. यदि हम कहेंगे कि यहोवा की ओर से हुआ है, तब ये हमारी दृष्टि में अद्भुत होगा, नहीं तो हम बहुत ही अभागी अवस्था में पहुंच जाएंगे। This is the day which the Lord hath made, means the day when you are being rejected, you should take, this is the day that the Lord has made, and what should we do? We will rejoice and be glad in it. जिस दिन आप रद्द किए जाते हैं, आप उसे ऐसा लेना चाहिए कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें मगन और आनंदित होना है। Although this is the day which the Lord has made, speaks about resurrection of Christ, but it also speaks about the rejection of Christ. चाहे आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है, परंतु साथ ही साथ ये यीशु मसीह को रद्द किए जाने को भी दिखाता है। We will rejoice and be glad in it. और हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। Dear child of God, last time when you were rejected, did you rejoice and were you glad in it? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, जब पिछली बार आप रद्द किए गए, त्यागे गए, क्या आप उसमें मगन और आनंदित हो पाए? In one sense, rejection in your life, it brings a great maturity to your spiritual life. एक तरह से आपके जीवन में रद्द किए जाना, वो आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत ही सियानेपन को लेकर आता है। Look at a mango tree. When the fruit is really ripe, juicy and ripe, what does the tree do? It rejects the fruit. आम के पेड़ को देखें, जब उसका फल, जब आम पूरा पक जाता है, रस भरा हो जाता है, तो वो पेड़ क्या करता है? उसे रद्द कर देता है, नीचे डाल देता है। In one sense, a mother who is expecting a baby, when the child forms to that perfect state, then in one sense, the mother's body rejects the child. एक तरह से जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है,
जब वो पूरे एक सियानेपन में, पूरी आकार में आ जाता है, पूरा बन जाता है, एक तरह से माँ का शरीर उसे रद्द कर देता है, बाहर निकाल देता है। Beloved children of God, in the past you might have gone through so many rejections, but were you glad in it or were you sad in it? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आप पिछले दिनों में बहुत सारी परीक्षाओं में से, रद्द किए जाने की परीक्षा में से होकर गए होंगे। क्या आप उसमें आनंदित हुए? नहीं तो आप उसमें बहुत उदास हो गए। Last time when we were rejected, were you able to say, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes, let us rejoice and be glad in it? पिछली बार जब आप रद्द किए गए, तब क्या आप ये कह पाए कि यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है और हम इसमें मगन और आनंदित होंगे। We see one of the great saints in the Bible, Saint Paul. Bible says he was rejected by all the people in Asia. बाइबल में हम एक बड़े संत पौलुस को देखते हैं। बाइबल कहती है कि आसिया के सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया। After a rejection, only the resurrection for Christ. रद्द किए जाने के बाद ही मसीह का पुनरुत्थान भी प्राप्त होगा। Only a very little time more for us to suffer for Christ. मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमारे सामने थोड़ा सा समय ही बाकी है। Rejected people are going to be resurrected and raised when Jesus comes. जो लोग रद्द किए जाते हैं, वही जब यीशु आएगा, वो जी उठ के मसीह को मिलेंगे। You might have heard about Richard Wurmbrand, who was in the jail there in Romania. आपने रिचर्ड वुर्मब्रैंड के बारे में सुना होगा, जो रोमानिया के बंदी गृह में था। 14 years he was in the prison, and out of that many years he did not even see the sunlight. 14 लंबे वर्ष वो बंदी गृह में रहा और अधिकतर वर्ष उसने सूरज की रोशनी को देखा भी नहीं। He was in a dungeon. It was about 4 or 5 feet high, so he couldn't even stand up. वो एक काल कोठरी में था, वो 4 फुट या 5 फुट ही उसकी ऊंचाई थी, वो अपने कमरे में खड़ा भी नहीं हो सकता था। Once a week a piece of bread was thrown into his dungeon through a hole. और उसकी काल कोठरी में कभी कभार एक बार एक छेद में से उसके पास एक रोटी का टुकड़ा फेंक कर डाल देते थे। There was no Bible. Whatever Bible he memorized, he used to repeat. उसके पास बाइबल भी नहीं थी, जो कुछ भी उसने वचन स्मरण किए थे वही वचनों को स्मरण करता रहता था। One day in the prison he remembered Luke 6:22 and 23. एक दिन बंदी गृह में उसे लूका 6 का 22 और 23 वचन याद आया। Said, are you when men shall hate you and when they shall separate you from their company and shall reproach you and cast out your name as evil for the Son of Man's sake, rejoice in that day and leap for joy, for behold your reward is great in heaven. धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जान के काट डालेंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। He realized according to the verse that he is reproached, he was separated from his family and his name is cast out as evil. He realized, Lord, I must not only rejoice according to this verse, leap for joy. और उसने महसूस किया कि वो रद्द किया गया है, वो निकाल दिया गया, उसकी निंदा हुई, अपने परिवार वालों से अलग किया गया है, और उसने जान लिया कि इस वचन के अनुसार उसे मगन होना चाहिए, आनंदित होकर उछलना चाहिए। He realized, Lord, I am rejoicing for all the suffering, but I didn't leap according to the verse. So he stood up, although he could not stand up fully upright, but in whatever little way he could stand up, he started rejoicing and jumping and dancing in the little cell. उसने कहा, प्रभु जी मैं आनंदित तो हो रहा हूँ, परंतु मैं बहुत ही खुश होकर उछल नहीं रहा। उस 4-5 फीट की ऊंचाई की उस अपनी काल कोठरी में वो ऐसे अपने उठ गया और वो जो जितना वो सिर उठा सका उतना उठा के वो उछलने कूदने और प्रभु में आनंदित होने लगा। Having heard this noise, prison guard looked through the hole, and so Richard was dancing and jumping. The prison guard thought, Richard has become mad. और ये आवाज सुनकर जो बंदी गृह का जो सैनिक था, उसने उसके छेद में से उसे झांक कर देखा और अंदर देखने से वो जो रिचर्ड है वो बहुत उछल कूद के डांस कर रहा था और उसने सोचा कि शायद ये रिचर्ड पागल हो गया। Then God felt compassion for this madman. He took a big piece of bread and threw it to the cell, little hole.
वो जो बंदीगृह का सैनिक था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आया। उसने सोचा था पूरा पागल हो गया है। उसने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर अंदर छेद में से उसके लिए डाल दिया। We can't understand, we may not realize a man who gets a piece of bread a week, a big loaf of bread suddenly comes, what a joy it will bring. और एक व्यक्ति को जिसको हफ्ते में एक ही टुकड़ा रोटी मिलता है, यदि उसके पास रोटी का एक बड़ा जो भाग है वो डाल दिया जाए तो वो कितना खुश, कितना आनंदित हो। He had such a great joy to see the bread, and he thought, Lord, your word says, rejoice in that day and leap for joy. Your reward is great in heaven. Lord, already reward great on earth also. He started running around the bread. और उसने कहा, प्रभु जी आपके वचन में लिखा उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु जी केवल स्वर्ग में नहीं, आप पृथ्वी पर ही इतना बड़ा प्रतिफल है। और उसने उस रोटी के टुकड़े को, बड़े टुकड़े को उठाकर वो खाने लगा। Bible says, if you rejoice, there is a great reward in heaven. बाइबल कहती है यदि तुम पृथ्वी पर आनंदित होगे आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। But now, look at it, a great reward on earth also. परंतु यहाँ देखो पृथ्वी पर भी बड़ा प्रतिफल मिल रहा है। Beloved ones, rejections are not going to make you great, but the spirit in what, or whether in the right spirit or wrong spirit we take, accordingly our character will be. प्रियजनों, रद्द किए जाना अपने आप में कोई हमारे लिए प्रतिफल नहीं लाएगा, परंतु किस आत्मा से हम उसे स्वीकार करते हैं उसी के द्वारा हमें प्रतिफल मिलेगा। वही हमारे स्वभाव को बदलेगा। Just at the moment, some people may be rejecting you. अभी इस समय कई लोग आपको रद्द कर रहे होंगे। If you get upset and angry with them, that rejection is not going to bring a resurrection. यदि आप उनसे दुखी होते हैं, बहुत कष्ट में पड़ जाते हैं, उसके द्वारा आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी, आपको पुनरुत्थान नहीं मिल पाएगा। Although King Saul was raised as the first king of Israel, one thing, he could not handle rejection. चाहे शाऊल को इस्राएल का बड़ा राजा होकर ठहराया गया, परंतु एक बात है, वो रद्द किए जाने को स्वीकार नहीं कर पाया। In Israel they sang, Saul killed thousands and David killed 10,000s. He couldn't take that. Oh, they are ascribing only thousands to me and 10,000 to David. He couldn't take that rejection. He got very angry. जब इस्राएलियों ने टेक लगाते हुए गीत गाया कि शाऊल ने तो 1000 और दाऊद ने 10,000 को मारा है, वो इस रद्द किए जाने को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने कहा, उन्होंने मेरे लिए तो 1000 ही, परंतु दाऊद के लिए 10,000 को ठहराया है। Jesus was the rejected stone. Rejected stone became the headstone. यीशु मसीह रद्द किए गए पत्थर थे, वो रद्द किया पत्थर कोने के सिरे का पत्थर बन गया। You are being rejected. God also has a great plan about you. यदि आप रद्द किए जाते हैं, आपके बारे में भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। Let us repent and turn to God. In the past, when we rejected, if we did not rejoice, rather remorsed in it. यदि पिछले दिनों में जब हम रद्द किए गए, हम आनंदित नहीं हो पाए, परंतु हम दुखी हो गए, उन बातों के लिए हम पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगे। The rejected saints are going to be resurrected and raised. बहुत ही जल्दी जो रद्द किए गए संत हैं, वो पुनरुत्थान पाके जी उठेंगे। When we are rejected, let us say, this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes, let us rejoice and be glad in it. जब हम रद्द किए जाते हैं, हम कहें कि यहोवा की ये ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में बहुत ही बड़ी बात है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। As we read earlier, you are a woman called as forsaken, so that all the precious stones, all the precious character may adorn your character. जैसे हमने पहले पढ़ा कि आप रद्द की हुई स्त्री के समान भुलाए गए हैं, तभी वो बहुमूल्य पत्थर जो बहुमूल्य स्वभाव को दिखाते हैं आपके जीवन में आ पाएंगे। We emphasize one truth and close my words. एक सच्चाई पे जोर देते हुए मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। Jesus had so many trials, but one particular trial from birth to death he had. यीशु को बहुत सारी परीक्षाओं को सामना करना पड़ा, परंतु एक विशेष परीक्षा जिसका उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक सामना करना पड़ा। Jesus was born, he was rejected. No one gave a little room for him. When he died on the cross, all rejected him. जब यीशु का जन्म हुआ, सबने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया, उनके लिए कोई छत भी नहीं मिली। जब उन्हें क्रूस पर टांगा गया, तब भी सब लोगों ने उन्हें रद्द कर दिया। The calling also is like the calling of Jesus till the end. We may face rejection. If we rejoice in rejections, we will be raised and resurrected. यदि हम रद्द किए जाने में आनंदित होंगे, तब हम जी उठेंगे और हम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। May the Lord bless us.
प्रभु हमें आशीष दे। Bless us.